Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas। अगर तुम इस चैनल पर नए हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की है। सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेल्प अस रीच 25,000 सब्सक्राइबर्स। एंड दोस्तों एक और चीज, अगर तुम लोग ने मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को जाकर अब तक फॉलो नहीं किया है, भाई तुम लोग कर क्या रहे हो। अगर तुम लोगों को 24,000 सब्सक्राइबर्स के जर्सी गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो तुम कैसे करोगे। यू हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज वहां पर मैं एक पोस्ट डालने वाला हूं जिसके थ्रू तुम पार्टिसिपेट कर पाओगे एंड जीत सकते हो अपनी मनपसंद रियल मैड्रिड जर्सी। खैर दोस्तों, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो, लेट्स गेट इनटू इट। भाई यहां पर दो बड़े टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस करना है। सबसे पहला, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड टू रियल मैड्रिड इज डन। सोशल मीडिया पे आ चुका है रियल मैड्रिड की, वो हियर वी गो कम्युनिकादो ऑफिशियल हो चुका है। उसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे। और दूसरी चीज है कि बड़े भैया का अगला बड़ा क्लब कौन सा होगा। दोनों चीजों के बारे में इन डिटेल बात करते हैं। सबसे पहले लेट्स गेट इनटू द ट्रेंट पार्ट। रियल मैड्रिड हैव अनाउंस्ड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड एंड इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी भी आ रखी है एंड इसके पीछे बहुत सारे नैरेटिव्स भी फॉर्म हो रहे हैं। स्टोरी क्या है? सबसे पहले तो हम लोग को यह बताया जा रहा था, मतलब पिछले हफ्ते या कुछ 10 दिन पहले हमें यह बताया जा रहा था कि अगर ऐसी बातचीत आ जाती है दैट ट्रेंट इज गोना गो टू रियल मैड्रिड इन जुलाई, तो यहां पर मैड्रिड जो है डील को थोड़ी सी अर्जेंटली पुश करके उसको एक महीने पहले ऑनबोर्ड कर लेगी बाय पेइंग 5 मिलियन फॉर ट्रेंट टू लिवरपूल। बट यहां पर जो है रियल मैड्रिड ने 10 मिलियन पे किया है टू लिवरपूल फॉर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। जो है करंटली एज थिंग स्टैंड ट्रेंट का कॉन्ट्रैक्ट जून 30 को खत्म होता है, लेकिन यहां पर मैड्रिड हैव अनाउंस्ड हिम ऑन मे 30 एंड यहां पर मैड्रिड ने 10 मिलियन पे किया है फॉर अ प्लेयर जो कि एक महीने बाद, एग्जैक्ट एक महीने बाद आपका फ्री एजेंट ऑलरेडी हो रहा था। पर यहां पर जो है, यहां पर दो चीजें बहुत बड़ी प्ले कर जाती है। पहली चीज लिवरपूल का जो नेगोशिएटिंग फैक्टर है पहला, और दूसरा रियल मैड्रिड की नीड। रियल मैड्रिड की इस समय बहुत बड़ी अर्जेंट नीड थी टू अक्वायर अ राइट बैक बिकॉज डैनी कार्वाल पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाए थे एंड अगर हो भी गए हैं तो क्लब वर्ल्ड कप इज नॉट द एरिया जहां पर आप उसको तुरंत स्टार्ट करना चाहोगे आफ्टर सच अ लॉन्ग एसीएल इंजरी। पहली चीज। दूसरी चीज, लूकास वास्केस जो अभी भी आपकी टीम में है फॉर द क्लब वर्ल्ड कप एटलीस्ट, ही इज नॉट दैट ग्रेट इनफ जो कि वो रियल मैड्रिड का स्टार्टिंग राइट बैक बन जाए। एंड अगेन, जो कहानी पूरे सीजन भर चलती आई है अबाउट हिम बीइंग एक्सपोज्ड टाइम एंड टाइम अगेंस्ट अगेंस्ट विंगर्स लाइक लुइस डियाज, राफाइल लिया और रफीनिया, ये सारी चीजें जो है कंटिन्यू ही होती। तो यहां पर ट्रेंट को अक्वायर करने का जो डिसीजन था, आई थिंक दैट वाज फेयर। 10 मिलियन हमने थोड़ा सा ज्यादा पे कर दिया, बट यहां पर अगेन लिवरपूल का जो नेगोशिएटिंग फैक्टर है वो कम्स इनटू द प्ले। यहां पर लिवरपूल जानती थी दैट रियल मैड्रिड की इतनी बड़ी नीड है ऑफ गेटिंग द राइट बैक एंड ट्रेंट जैसा राइट बैक, एक क्वालिटी राइट बैक जो कि सिर्फ डिफेंडिंग नहीं करता या फिर सिर्फ फुल बैक पे नहीं खेलता, वो आपके सेट पीसेस, कॉर्नर्स, फ्री किक्स, हर चीज को अच्छी तरीके से कवर करके रखता है। तो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड के लिए मैड्रिड ने 10 मिलियन पे किया है। आई थिंक इट इज अ बिट टू मच। आई थिंक 7.5 मिलियन या फिर 6 मिलियन से ज्यादा आपको पे करने की जरूरत नहीं थी, बट यहां पर जो है रियल मैड्रिड ने 10 मिलियन पे कर दिया है। आई डू फील दैट आप थोड़ा सा और वेट कर सकते थे और 5 मिलियन में इस डील को क्लोज कर सकते थे, बट नेवरदलेस द प्लेयर हैज बीन अक्वायर्ड। अगर रियल मैड्रिड क्लब वर्ल्ड कप जीत जाती है, वी विल बी हैविंग 140 मिलियन यूरोस एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो मूव जो हमने करा है फॉर 10 मिलियन, वो पूरा पूरा सेंस बनाएगा, वो पूरी तरीके से क्लियर अप हो जाएगा। बट अगर रियल मैड्रिड क्लब वर्ल्ड कप जीतती है तो, अगर नहीं जीत पाई तो, बट एनी विच वेज दोस्तों, ट्रेंट हैज बीन अक्वायर्ड। आई एम हैप्पी, हियर वी गो हो चुका है। नाउ आई वांट टू सी वन किस बाय डुआ लिपा प्ले एट एवरी गोल रियल मैड्रिड स्कोर्स थ्रू ट्रेंट्स असिस्ट या फिर ट्रेंट्स गोल हिमसेल्फ। भाई मजे आने वाले हैं। कॉर्नर टेकन क्विकली, हियर वी गो इज गोना हैपन। तो यहां पर मजे आने वाले पूरे पूरे। बट अब यहां पर आप बात कर लेते हैं बड़े भैया के बारे में, क्या होने वाला है बड़े भैया का फ्यूचर, कहां खेलेंगे बड़े भैया। ठीक है, हर चीज के बारे में इन डिटेल बात करिए। कौन से हैं वो क्लब्स, मेक्सिको से, ब्राजील से, सऊदी अरेबिया से, कहां कहां से ऑफर नहीं आ रहे बड़े भैया के लिए। तो रोनाल्डो का जो है इस समय कॉन्ट्रैक्ट विद अल नसर खत्म ही होने वाला है, या फिर कल आई थिंक उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। 31 मई 2025 वाज द लास्ट डे ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड वो खत्म होने वाला है। एंड यहां पर जो है सोशल मीडिया में उन्होंने एक पोस्ट कर दी सेइंग दैट दिस चैप्टर इज ओवर, द स्टोरी क्वेश्चन मार्क स्टिल बीइंग रिटन, ग्रेटफुल टू ऑल। ये क्लियरली वो हिंट कर रहे हैं दैट यू नो व्हाट, मेरा अल नसर के साथ टाइम हो चुका है, मैं यहाँ पर कुछ खास उखाड़ नहीं पाया हूं, मैंने इंडिविजुअली इतना अच्छा परफॉर्म करा तो भी जो है लोग मेरे पीछे ही पड़े हैं, मेरी जान के पीछे पड़े हैं। एंड मैंने देखा है भाई, सो अनग्रेटफुल अल नसर फैंस आ रहा है, स्वेयर टू गॉड इतने अनग्रेटफुल लोग हैं। भाई बड़े भैया जैसा आदमी तुम्हारे क्लब में आया है, ठीक है, उसने तुम्हारे क्लब को पूरी तरीके से एलिवेट करके रख दिया है एंड दैट इज द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट यू शो हिम। भाई आई सॉ वीडियो जहां पर रोनाल्डो को लग रहा था दैट दे आर आस्किंग फॉर हिज जर्सी, हिज साइंड ऑटोग्राफ, समथिंग लाइक दैट, एंड वहां पर जो है अल नसर के फैंस कह रहे थे कि डोंट एक्सटेंड योर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें बोली जा रही थी, जी हाँ दोस्तों बोली
जा रही थी, एंड दैट इज सो डिसरिस्पेक्टफुल फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भाई मेरा दिल टूट गया ये वो चीज़ देखकर, मैंने वो जब वो वीडियो देखा। तो इसके अलावा जो है यहाँ पर काफ़ी सारे पोटेंशियल डेस्टिनेशंस बन सकते हैं फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सबसे पहला ऑप्शन तो अल हिलाल का निकल कर आ रहा है। दो चीज़ें आ रही हैं, पहला तो अल हिलाल के साथ एक लोन डील, एक 1 मंथ का लोन डील फॉर दिस क्लब वर्ल्ड कप, बिकॉज जो है फीफा चाहती है दैट क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा क्लब वर्ल्ड कप खेले, एंड इसके लिए यहाँ पर जो है अल हिलाल को मोटिवेट किया जा रहा है टू गेट द प्लेयर फॉर 1 मंथ एटलीस्ट। यहाँ पर एक 1 मंथ लोन की एक पॉसिबिलिटी बन रही है, और दूसरी पॉसिबिलिटी इज कंप्लीटली गेटिंग हिम। जैसा कि आप जानते हो अल नसर एंड अल हिलाल आर ओन्ड बाय द सेम सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट फंड, ऐसा ही कुछ नाम है उनका, पब्लिक वेलफेयर, मुझे नहीं पता पूरा नाम क्या एग्जैक्टली, पर वही ऐसा ही कुछ है उनका नाम। ठीक है, तो अल हिलाल एंड अल नसर आर ओन्ड बाय द सेम कंपनी, बाय द सेम ग्रुप। तो उसके तहत जो है नेगोशिएशन करना इतना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि एक पीआर वाले पर्सपेक्टिव से, पब्लिक रिलेशंस वाले पर्सपेक्टिव से रोनाल्डो को थोड़ी सी थू थू हो सकती है सऊदी अरेबिया में, पर उसके अलावा ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अल हिलाल इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी इवन फॉर अ लोन डील एंड इवन फॉर अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फॉर लाइक अ 1 ईयर और 2 ईयर डील, उसके लिए भी हो सकता है। हालांकि मुझे लगता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं मानेंगे फॉर 1 मंथ लोन, बिकॉज उन्हें जो है अपना फ्यूचर थोड़ा सा सॉलिडिफाई करना होगा फॉर एटलीस्ट 1 और 2 ईयर्स। तो यहाँ पर जो है ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है दैट ही कैन गो टू अल हिलाल फॉर 1 और 2 ईयर्स। थोड़ा सा बुरा ये भी हो जाएगा कि अल नसर फैंस बहुत ही ज़्यादा बुरा मान जाएंगे, बिकॉज अल हिलाल एंड अल नसर आर आर्क राइवल्स, बट इट कैन हैपन। दूसरा क्लब जो यहाँ पर जो एक सेकंड मुझे पढ़ना पड़ेगा, इस क्लब का नाम बोताफोगो। बोताफोगो है दूसरा क्लब जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है इन क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बोताफोगो के जो ओनर है, क्रिस्टल पैलेस के जो चेयरमैन है जॉन टेक्सटर, वो रिपोर्टेडली ऑफर कर चुके हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक डील जो कि उन्हें क्लब वर्ल्ड कप में ज्वाइन करने की है, एंड उसके अलावा जो है उन्हें एक स्टेक मिला जाएगा इन टेक्सटर्स मल्टी क्लब ओनरशिप ग्रुप। बेसिकली एक अच्छा खासा 5 या 10% मिल जाएगा उन्हें ऑफ दिस मल्टी क्लब ओनरशिप वाली ग्रुप, जिसके तहत वो क्रिस्टल पैलेस को भी शायद से को ओन कर सकते हैं एंड बोताफोगो को भी को ओन कर सकते हैं। तो दैट कुड बी समथिंग दैट रोनाल्डो कुड बी इंटरेस्टेड इन, कंसिडरिंग कि एक बार उन्होंने अपने कोई तो इंटरव्यू में कहा था दैट ही वांट्स टू बी अ क्लब ओनर। तो या ऑल्दो ही हैज ओन मल्टीपल क्लब्स, बट हाँ, दैट इज द पॉसिबिलिटी। उसके अलावा तीसरा क्लब जो है यहाँ पर जो आ रहा है वो है मॉन्टेरे। अब मैं तुम लोग को बता दूं, मॉन्टेरे इज द सेम क्लब जहां पर अभी करंटली सर्जियो रामोस भी खेल रहे हैं, एंड इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए भी निकल कर आ रही है बिकॉज अगेन सर्जियो रामोस वहां खेल रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पर जो है मॉन्टेरे में अगर वो जाते हैं तो मोटिवेशन उनका यही रहेगा दैट ही विल गेट टू प्ले इन मेक्सिको एंड ही कैन पोटेंशियली फेस मेसी इन द क्लब वर्ल्ड कप। पर इसके अलावा चैलेंज सबसे बड़ी ये है कि रोनाल्डो को फिर से एक नए लीग में अडेप्ट करना पड़ेगा, एक नई कल्चर में अडेप्ट करना पड़ेगा। पर अगेन मॉन्टेरे इज इन द क्लब वर्ल्ड कप एंड दैट अगेन इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। और जो 2-3 डेस्टिनेशन निकल कर आए हैं दैट इज इंटर मायामी। डेविड बेकहम इज हैप्पी अगर ऐसा कुछ होता है तो, बट आई डोंट थिंक सो इंटर मायामी रोनाल्डो जाना चाहेंगे। उसके अलावा द मोस्ट लाइकली पॉसिबिलिटी जो मुझे लगती है जो होनी चाहिए दैट इज स्पोर्टिंग सीपी दे पोर्तुगाल। मैं चाहता हूँ कि रोनाल्डो स्पोर्टिंग सीपी दे पोर्तुगाल जाए बिकॉज वो उनका बॉयहुड क्लब है एंड दैट वुड बी एन इमोशनल होम कमिंग। ठीक है, इट विल बी अ चैप्टर दैट विल बी कंप्लीट। ठीक है, पूरी स्टोरी पूरी सर्कल जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। रोनाल्डो का जो मोटिवेशन यहाँ पर हो सकता है दैट इज दैट रोनाल्डो को पोर्चुगीज लीग टाइटल जीतने मिल जाए जो वो कभी कर नहीं पाए थे इन हिज यंग स्पोर्टिंग सीपी लिस्बन डेज। एंड यहाँ पर जो है ग्योकेरेस जा रहे हैं, ग्योकेरेस इज प्रॉब्ली गोइंग टू आर्सेनल और चेल्सी, आइदर ऑफ द टू टीम्स। यहाँ पर और भी टीम्स है जो कि ग्योकेरेस में इंटरेस्टेड है, बट प्राइमरीली तो इन दोनों टीम ने ही इंटरेस्ट दिखाया है। तो इसके तहत ये भी हो सकता है दैट ग्योकेरेस का रिप्लेसमेंट बन जाए रोनाल्डो फॉर अ ईयर और टू, एंड उसके बाद स्पोर्टिंग सीपी अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर स्ट्राइकर देख ले इन दैट अमाउंट ऑफ टाइम। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर यही रहेगा कि स्पोर्टिंग सीपी डोंट हैव द फाइनेंसेस टू गेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यहाँ पर रोनाल्डो को एक मैसिव पे कट लेना पड़ेगा, विच इज अगेन अ बिग थिंग। क्या रोनाल्डो वो लेना चाहेंगे? तो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी बिग। मेरे हिसाब से स्टिल स्पोर्टिंग सीपी और अल हिलाल आर द बेस्ट डेस्टिनेशंस। उसके अलावा ये बोताफोगो मॉन्टेरे पूरा हेवायर हो जाएगा भाई। तो ये वाली चीज़ें हैं दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? आई यू हैप्पी विद मड्रिड पेइंग 10 मिलियन फॉर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड? आई यू हैप्पी अगर रोनाल्डो स्पोर्टिंग सीपी या अल हिलाल जाता है? डू लेट मी नो कमेंट्स एंड फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू द मड्रिड पंडित्स। हाला मद्रिद y nada más hasta el final vamos real. Sí.